आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करें। ये उचित है और ये योग्य है कि हम सदा सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें ताकि वो अपने आशीषों को हमारे ऊपर सदा सर्वदा उंडेले। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह फिर एक बार हम आप सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आज के इस नए दिन में आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया ताकि हम आपके वचनों को सुन सके, उसके ऊपर मनन चिंतन कर सके, आपके गीतों को गा सके, आपको भेंट दे सके। इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, खास करके वे जो गरीब है, लाचार है, अपने घरों को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वे जो बीमारी में है, महामारी में है, इन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह जो रक्षक है पिता परमेश्वर, पुलिस फोर्स, डॉक्टर, नर्स, सभी टीम जो काम कर रही है पिता परमेश्वर इस महामारी के समय, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए आज के इस आराधना में हम एक गीत को गाएं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम।
जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन संहिता अध्याय 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्मी के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
सबको जय మసీ की ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసుక్రీస్తు యొక్క నామంలో మీ అందరికీ శుభములు. ఈ రోజు కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న వాక్య భాగంలో మనం వెళ్దాం. మత్తయి రాసిన సువార్త మాథ్యూ చాప్టర్ 18 वर्सेस 12 till 14. मत्ती उसका 18वां अध्याय 12वें आयत से लेकर 14वें आयत तक हम पढ़ेंगे. द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू chapter 18 verses 12 till 14. What do you think a man does who has 100 sheep and one of them get lost? He will leave the other 99 grazing on the hillside and go and look for the lost sheep. When he finds it, I tell you, he feels far happier over the one sheep than over the 99 that did not get lost. In just the same way, your Father in heaven does not want any of these things, little one, to be lost. Here ends the reading. May God bless the reading and all of us. आमेन. आज के वचन जैसे कि हमने पढ़ा, ये कहानी हम सबको मालूम है, हम कई बार बचपन में इसे सुने हैं, संडे स्कूल में भी हमने इस कहानी के बारे में सुना है. ऐसा उदाहरण परमेश्वर देते हैं कि एक इंसान है जिसके पास 100 भेड़ है, बकरियां हैं, और जब इस 100 बकरियों में जब ये चरते हैं मैदान में, और चढ़ते समय एक भेड़ जब भटक जाती है या गुम हो जाती है या पीछे रह जाती है, और जब वो इंसान को पता चलता है कि 100 में से एक भेड़ गायब है या मिसिंग है या पीछे रह गया होगा, तो वो चिंतित परेशान होकर उसे ढूंढने निकलता है. इस 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ के लिए ढूंढते हुए निकलता है. और वचन में लिखा गया है, जब वो एक भेड़ मिलता है उस इंसान को बहुत खुशी होती है. इतनी खुशी जितने इस 99 भेड़ को लेकर नहीं होती है, पर वो एक भेड़ जो खो गया था वो दोबारा मिल गया. एक भेड़ जो भटक गई थी वो फिर से परमेश्वर के चरणों में आता है या उस मनुष्य को मिल जाता है. और वचन ये हमसे कहता है, हम इसे समझ चुके हैं कि वचन में ये लिखा है कि ये भेड़ जो है ये हम मनुष्य है, और जो इंसान जिसके ये सब भेड़ है वो इंसान इस उदाहरण में यीशु मसीह स्वयं है, जो हमारा परमेश्वर खुदा है. वो चाहता है कि हम उसके बात को सुने. वो जैसे हमें चराता है उसी तरह हम चराए. हमने भजन संहिता 23 बारी बारी के पाठ में पढ़ा. हमने देखा वहाँ पर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी किस्म की घटी ना होगी. जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें किसी भी किस्म की घटी होने की आवश्यकता नहीं है. हम जो भेड़ है, हमें अपने चरवाहा के पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है. हो सकता है जब हम अच्छे थे उस समय हो, जब हम बुरे हो उस समय हो, जब हम परेशानी में हो उस समय हो, जब हम परीक्षा में हो तब भी हो, किसी भी समय हो, हमें चरवाह के पीछे चलना आवश्यक है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये छोटा सा भेड़, जो एक भेड़ है, उसे खोजने के लिए यीशु मसीह वो मनुष्य निकलते हैं और उसे वो एक भेड़ मिल जाती है. और कहा गया है वचनों में कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा इसके लिए.
और ये उदाहरण हम सभी को पता है, 99 भेड़, जो 100 भेड़ है वो हम मनुष्य को दर्शाते हैं। खास करके हम मनुष्य के वे पाप, वे गलतियाँ जो हम दिन प्रतिदिन दोहराते हैं और परमेश्वर से भटक जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, उसके आनंद में हम नहीं रह पाते, अपने उसके आनंद के विरुद्ध में हम काम करने लगते हैं, उसके वचनों के विरुद्ध में हम काम करने लगते हैं। जब वो हमारा चरवाहा है, उसके पीछे पीछे चलने के बदले हम अपने कदमों को अपने इच्छे के साथ, अपने मर्जी के हिसाब से हम चलते हैं कई बार। और आज हम मनुष्य जो अपने मर्जी से करे हैं, उसका हम आज सब जानते हैं कि अच्छी तरह हम उसके परिणाम को आज देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं उसे भुगत रहे हैं। हमारे पापों के वजह से, हमारे आज्ञाओं को ना मानने के वजह से, हमारे चरवाहों के कदमों पर ना चलने के वजह से आज हमें इस बड़े परेशानी में हम देख रहे हैं अपने आप को। इस संसार में, इस परेशानी में, अपने घरों में, अपने कमरों में हम बंद हैं, कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे परेशानी में आज हर एक मानव जाति फंसी हुई है। इस समय परमेश्वर हमें एक चेतावनी देता है। वो भेड़ जो खो गया है, वो भेड़ आप हो सकते हैं, वो भेड़ मैं भी हो सकता हूँ। यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह से दूर चले गए हैं, हमारे चरवाहों को छोड़कर, हमारे विश्वासी भाई बहनों को छोड़कर, वे 99 भेड़ों को छोड़कर अगर हम कई अलग रास्ते पर चले गए हैं, तो ये समय है कि हम सोचें, ये समय है कि हम अपने आप को जांचें। हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है यदि हम गलत है। कई बार हम इंसान को लगता है कि हम गलत नहीं हैं, मैंने गलत नहीं किया, उसने गलत किया, ये बात को हम पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं। पर मैंने गलत किया, ये बात को हम कतई ही मानते नहीं हैं, क्योंकि हमें कोई गलत बोले ये हमें अच्छा नहीं लगता, या हम कभी गलत हो जाए हमें ये अच्छा नहीं लगता सुनने या देखने। यदि हम गलत भी हो जाते हैं, उस गलती को हम कवर करने की सोचते हैं और सबके सामने ऐसा जताते हैं कि मैंने इस गलती को जानबूझ के नहीं किया, या मेरे लिए ये गलत नहीं, मेरे लिए ये सही है, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने वैसा किया, मुझे उसको ऐसा बोलना था, ऐसा मन में आया इसलिए मैंने उसको ऐसा बोला। आज परमेश्वर हमारे चरवाहा के रूप में हमारे सामने है। वो चाहता है कि 100 के 100 भेड़ उसके साथ चलने वाले हो सके। अगर उसमें से एक भी खो जाता है तो उसे चिंता होती है, उसे परेशानी होती है, वो ढूंढने निकलता है ताकि जब आप मिले या मैं मिलूं, जो खोया हुआ भेड़ है उससे वो आनंदित होता है। और वही खुशियाँ स्वर्ग में मनाई जाती है, क्योंकि वो भेड़ जो खो गया था, वो मेंबर जो खो गया था, वो जवान, वो स्त्री, वो पुरुष, वो बच्चे जो खोए हुए थे, भटके हुए थे, आज फिर एक बार परमेश्वर के सन्निधान में आना चाहते हैं, उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं। ये समय है हम सभी को पश्चाताप करके प्रार्थना करने की, परमेश्वर के सामने आने की, उससे दुआ बंदिश करने की, और ताकि हमारे पश्चाताप को वो कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें एक नई ज़िंदगी दे। मैं हर लोग जिनके कॉल आते हैं किसी भी बात को लेकर या किसी भी समस्या को लेकर, मैं उन सभी से एक ही बात आजकल कह रहा हूँ कि खाने को कम से कम दाल चावल भी मिल जाए तो ठीक है, उसे खा लीजिए, जो मिले उसे खा लीजिए और ज़िंदा रहने की कोशिश कीजिए। इस महामारी से बचिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि हमारे पाप बहुत है, हमारे गुनाह बहुत है, तब भी हम जीवित है, इस सृष्टि में जिंदा है। आप सुने होंगे खबर, कई लोग आपके आसपास में ही नहीं रहे, चल बसे, आपके कलीसिया के मेंबर भी हो सकते हैं वो,
आपके पड़ोस में रहने वाले लोग भी हो सकते हों जो अच्छे थे पर नहीं रहे। इस महामारी के वजह से उन्हें अपने प्राण को देना पड़ा या वो चल बसे। परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। आज आप जीवित हैं, मैं जीवित हूँ। परमेश्वर ने, हम भटके हुए लोग थे, उसे फिर एक बार ले आया है और अपने राह में वो हम सभी को बढ़ा रहे हैं। हम सब उसके राह में बढ़ने वाले हो, उसके राह को कभी भी छोड़ने वाले नहीं हो सके, उसके राह पर सदा सर्वदा चलने वाले हो। परमेश्वर, हम देख रहे हैं, हम चिंतित हैं, परेशान हैं। कई लोग, सारे लोग चलकर अपने गांव को जा रहे हैं शहर से। कोई लोग चल के जाने वालों पर मजाक उड़ा रहे हैं, तो कोई लोग उनको खाने पीने की व्यवस्था कर कर उन गरीब लाचार लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित सलामत अपने अपने घर पहुँचे। तो कई जगह पर ऐसे भी सुनाई आ रहा है कि जो घर पर पहुँचे हैं उनको परिवार वालों ने घर के अंदर नहीं लिया, डर के वजह से। कहीं ये वायरस तो नहीं ले आए, कहीं ये बीमारी तो नहीं ले आए। कहा है कि जाके चेकअप कराए, क्वारंटाइन में आप थोड़े दिन रहकर फिर घर पर आए। सोचिए, इतना मेहनत करके वो बॉम्बे से यूपी जाता है और उसे घर में नहीं लिया जाता है क्योंकि लोगों को डर है कहाँ पर ये बीमारी ना लेके आए। आज समस्या ऐसी है, अपने बेटों को या अपने बेटी को या हमारे परिवार के सदस्य जब घर आते हैं, हमें उसे घर में अंदर लेने के लिए डर लगता है। हो सकता है आपको ये डर नहीं है, पर कईयों को ये डर है और उस डर में हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और परमेश्वर हमें वादा कर रहा है इसी डर में कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, कोई भी हानि आपकी ओर ना आएगी। Even though I walk through the valley of death, I'll protect you. बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी आप होकर क्यों ना गुजरे, मौत से भी होकर क्यों ना गुजरे, परमेश्वर हमें बचाने तैयार है। वो हमारा चरवाहा है। बस हमें उस चरवाहा की और अपने कानों को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने आत्मा को लगाने की आवश्यकता है। और सच कहूँ तो कई बार यही हम करने में असफल रह रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, भटक गए, एक भेड़ भटक गई। आज वो भटका हुआ भेड़ कौन है? सोचने की आवश्यकता है। मैं तो नहीं, आप तो नहीं। या हम सोच सकते हैं कि मेरे परिवार में ऐसा ऐसा इंसान है, वो भटका हुआ है पास्टर जी। या तो मेरा वहाँ पर रहने वाला रिश्तेदार है, मेरे काम करने वाले पर वहाँ पर एक है इंसान, वो भटका हुआ है, या ये भटकी हुई है। हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते होंगे या हमारे दिमाग में ऐसा सोच आता होगा कि ये भटकी हुई है, ये भटक गया हुआ है। क्या आप महफूज हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आप चरवाहा यीशु मसीह के बात को सुन रहे हैं और उसके अनुसार अपने ज़िंदगी में चल रहे हैं? सोचिए, समझिए और इस बात को जानिए। परमेश्वर खुश होता है जब एक इंसान पश्चाताप करता है और फिर एक बार वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 7वें वचन में इस तरह लिखा है, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 respectable people who do not need to repent. एक भेड़ जो खो गया है, एक इंसान जो खो गया है, जब वो पश्चाताप करता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है।
अगर मैं पापी हूँ, यदि आप पापी हैं, यदि आप और मैं पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, अपने गलतियों को रख रहे हैं, तो सोचिए आपके और मेरे वजह से स्वर्ग में आनंद हो सकता है। हो सकता है आप अपने अड़ोस पड़ोस वाले को, आपके परिवार वाले को खुश नहीं रखते होंगे, हो सकता है उनको नाराज़ करते होंगे या कुछ बात बोलकर उनके दिल को दुखाते होंगे, या हो सकता है आप उन्हें खुश भी रखते होंगे, उनके ज़रूरतों को पूरा करते होंगे। अच्छी बात है, पर यहाँ पर वचन कह रहा है यदि हम पश्चाताप करें तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। इस बात को सोचिए, आप में इतनी ताकत है, आप स्वर्ग में आनंद का कारण बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब हम पश्चाताप करने वाले हो सके। When we repent, there will be joy in heaven. You can be the person, you can be the girl, you can be the boy who can give joy in heaven. आप वो लड़का बन सकते हैं, आप वो लड़की बन सकते हैं, आप वो मनुष्य बन सकते हैं जो स्वर्ग में आनंद का कारण बन जाए। यदि हम और आप पश्चाताप करें, यदि हम और आप अपने गलतियों को माने, और वो भेड़ जो भटक गई है, वो इंसान जो भटक गया है, यदि हम फिर एक बार परमेश्वर को अपना चरवाहा मान ले, तो ज़रूर हमारा पिता परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। वो तो स्वयं हमें ढूंढने आ रहा है। एक भेड़ खो गई है, वो चिंतित है, वो ढूंढते हुए फिर एक बार आता है कि वो भेड़ मुझे मिल जाए। और जब वो भेड़ मिलता है, वो खुशी मनाता है। उस 99 भेड़ को लेकर इतनी खुशी नहीं होती जितना उस एक भेड़ को लेकर जो भटक गया था वो मिल जाता है, और स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आज मैं इस संडे में, इस वर्शिप के द्वारा, इस आराधना के द्वारा, इस वचन के द्वारा जो हम सभी ने बचपन से सुना है, एक ही बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आप वो इंसान हैं जिसके कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जा सकता है। स्वर्ग के लोग, स्वर्ग की प्रजा, स्वर्ग में जहाँ यीशु मसीह रहते हैं, स्वर्ग में जहाँ पर सब हम स्वर्गदूत को देखते हैं, वो लोग आपके नाम से आनंद मना सकते हैं, मेरे नाम से आनंद मना सकते हैं। आपके बेटे, आपके बेटी, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार के नाम से आनंद मना सकते हैं। कब मना सकते हैं? जब वो तहे दिल से पश्चाताप करेंगे, अपने सच्चे मन से परमेश्वर के सामने आएंगे, सभी पाप से अपने आप को फिराकर यीशु मसीह को जब वो अपनाएंगे, पश्चाताप जब वो करेंगे, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हम वो इंसान बने, वो स्त्री और वो पुरुष बने, वो बच्चे बने, वो बड़े बने जो स्वर्ग में आनंद मनाने वाले हो सके। हमारे द्वारा, हमारे पश्चाताप के द्वारा हम स्वर्ग में आनंद मनाने का मौका उन सभी को देने वाले हो सके। आपके नाम से, मेरे नाम से आनंद मनाने वाले हो सके। यही वचन मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक कई वचन हमने सुने हैं, कई पासबानों के मुंह से हमने इस वचन को सुना है, कई बार हमने विभिन्न अच्छे से अच्छा, इससे बहुत और अच्छा खूबसूरत वचन हमने सुना होगा। पर एक ही पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, हमने कितने उस वचन को सुना है और कितने बार उस वचनों पर चले हैं और आज तक उस वचनों पर ही चल रहे हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर नहीं चल रहे हैं, बार बार हम पाप में गिरे हैं, वचनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमें आज पश्चाताप करने की आवश्यकता है। दिल से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और कई बार आपने सुना होगा कि जब हम पश्चाताप करते हैं, दोबारा उस पाप में ना गिरिए, दोबारा उस पाप को ना देखिए, दोबारा उस पाप को खाने या पीने की कोशिश ना करें। यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपको शक्ति दे, आपको बल दे, ताकि जब हम पश्चाताप करते हैं तहे दिल से, दोबारा उस पाप में ना गिरे। आज का ये जो संडे है, ये
टेली कम्युनिकेशन संडे है, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। जब एक या दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उसे कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कहते हैं। आज जब हम इस वचनों को सुने हैं, आप भी यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कीजिए। जिस तरह हम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से या जिससे हम चाहते हैं उन लोगों से बात करते हैं, वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या बहन हो, भाई हो या दोस्त हो, कोई भी क्यों ना हो, जिस तरह हम प्यार से उनसे बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज जब हम टेली कम्युनिकेशन संडे को सेलिब्रेट करते हैं, इस कम्युनिकेशन डे पर आप भी परमेश्वर से कम्युनिकेट कीजिए, आप भी परमेश्वर से वार्तालाप कीजिए। आप उनसे पश्चाताप के लिए मांगे, अपने गुनाहों का, अपने पापों का, मेरे गुनाहों का, मेरे पापों का माफ़ी परमेश्वर से अपने तहे दिल से मांगे। और जब वो माफ़ करेगा, जब हम उसके पास लौटेंगे, जब वो जो भटके हुए, हम जो भटके हुए, तब परमेश्वर उनके सब स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में आनंद बनाएगा। और वो नाम आपका होगा, वो नाम मेरा होगा, जिसके वजह से स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा होगा। इस वचन को समझिए और इस पर चलने की पूरी जी जान लगाए। यही बात, यही उम्मीद, यही आशा मैं आप सभी से रखता हूँ। प्रभु परमेश्वर इस वचनों के द्वारा वे जो भटके हुए हैं परमेश्वर के निकट आए और स्वर्ग में आनंद मनाने का कारण बने। यही गुजारिश, यही वचन मैं आज आपके सामने परमेश्वर के आशीषों के द्वारा रखना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर हम सभी को जो इस वचनों को देखे हैं, सुने हैं, उन्हें आशीर्वादित करे। हर एक बीमारी से, हर एक बुरी नज़र से, बुरे चीज़ों से दूर रखे। प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। Luke 15:7 There will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who do not need to repent. Luke 15:7 There will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who do not need to repent. Luke 15:7 There will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who do not need to repent. आप सभी जानते हैं, जैसे अभिजीत खेस और नेहा खेस को परमेश्वर ने खूबसूरत सी बेटी दी है और वो इस संसार में आई है। उन सभी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने भी प्रार्थना किया। परिवार को भी बधाई देना चाहते हैं। खेस परिवार और पटेल परिवार को परमेश्वर ढेर सारी खुशियाँ इस 2020 में, खास करके नेहा को अच्छी आरोग्य दे, बच्चे को भी अच्छी आरोग्य दे। हम ऐसी दुआ करेंगे। उसी तरह अशोक सिंह जी की बेटी जो रेचल, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए। आप सभी जानते हैं उन्हें भी कतार में बेटा हुआ है। उस बच्चे को ऑक्सीजन के लिए रखा है। आप सभी जानते हैं 40 दिनों तक, क्योंकि वो बेटा 7वें महीने में पैदा हुआ है, तो कुछ कमज़ोरियाँ है। उस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि जल्द से जल्द वो बच्चा सही सलामत घर लौटे और उस परिवार में भी खुशियाँ, शांति, समृद्धि आए। ऐसा प्रार्थना आप अशोक सिंह जी के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए, खास करके उनके बेटी रेचल के बेटे के लिए कीजिए। ऐसा दुआ हम आपसे करते हैं। थैंक यू सो मच। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट कुछ इस तरह है। नेक्स्ट संडे हम इसी तरह यूट्यूब के सर्विस में मिलेंगे और जो भी इस सप्ताह में जन्मदिन मना रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज मना रहे हैं,
उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हो। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। मुलुंड चर्च ने इस महीने 5 परिवारों के मदद किए हैं। मैं चर्च के कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा, ट्रेजरर का धन्यवाद करना चाहूँगा। उसी तरह जो डोनेशंस दे रहे हैं और मंथली कंट्रीब्यूशंस भर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उसी तरह कल्याण चर्च ने भी 10 परिवार के मदद किए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ट्रेजरर, फाइनेंस कमेटी चेयरमैन, फाइनेंस मेंबर्स और जो भी अपने महीने के कंट्रीब्यूशंस भर रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं और जो भी डोनेशंस दे रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार मानना चाहूँगा। आप सभी को परमेश्वर आशीर्वादित करे। अभी तक कई सारे लोग हैं जो अपने मंथली कंट्रीब्यूशन को पिछले 2 महीने से नहीं भर रहे हैं और आप सब ये बात को कहते होंगे, पास्टर जी आपको तो मालूम है चर्च बंद है, हमें ऑनलाइन नहीं आता है, मोबाइल के ज़रिए नहीं आता है और हम बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, अगर आपसे हो सकता है, आप भर सकते हैं तो ज़रूर भरिए या मुझे पूछिए किस तरह भरना है, तो मैं आपको बताऊँगा। यदि आपके पास फ़ोन पे है, मोबाइल पे है या गूगल पे है, उसके ज़रिए से आप भरना चाहेंगे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा किस तरह भरना है। यदि आप नहीं भर सकते, समस्या में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रभु परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। आपको यदि कुछ मदद चाहिए तो आप मुझे संपर्क कीजिए, कलीसिया आपको मदद करेगी, ऐसा आश्वासन मैं आपको देता हूँ। उसी तरह दिन प्रतिदिन हम कई वचनों को सुन रहे हैं, कई सारे प्रचारक को हम देख रहे हैं यूट्यूब में या अपने टीवी में चैनलों के द्वारा, सभी आप वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कई सारे प्रचारक के बोलने में फ़र्क है, सुनने में फ़र्क है, कई सारे बातों को हम अपने दिमाग में, दिल में ले रहे हैं। सभी के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। और ख़ास करके मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आपके कलीसिया के भार को लीजिए, आपके मेंबरान के लिए प्रार्थना कीजिए। ख़ास करके हम देख रहे हैं हमारे परिवार के सदस्य कई सारे लोग बीमार हैं, तो कोई सारे डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हैं, मैं भी डरा हुआ। अगर ऐसा है, हम सब को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बच्चे, बड़े, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, ये गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। यही इस सप्ताह के अनाउंसमेंट है। यदि किसी को कुछ स्पेशल प्रेयर है या कुछ बातें हैं तो आप मुझसे कॉल करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। थैंक यू। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता,
झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे बिल्कुल अपना कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे ले और अपना कर। दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाखुज हूँ। मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर्मा हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है। आका माना जात की खुशी, सन्ना सन्ना उसकी जय। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। यह अंतिम प्रार्थना होगी, जिसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में आपने हमें आशीर्वादित किया, वचनों को हमने सुना है। पिता परमेश्वर, हमें शक्ति दे, बल दे, ताकि हम उस वचनों कर लेकर सदा सर्वदा हमारे ज़िंदगी में चलने वाले हो सके। हम भटके ना पिता परमेश्वर। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में भटकते हैं, दिन प्रतिदिन भटकते हैं, और पिता परमेश्वर हम संकोच में रहते हैं, हमें परेशानियां आती है, दुख आती है, तो हम भटक जाते हैं पिता परमेश्वर। हम दूसरे राह, अपने राह बना लेते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे माफ़ी मांगते पिता परमेश्वर, पश्चाताप करते हैं तहे दिल से पिता परमेश्वर, आपसे माफ़ी मांगते, हमें माफ़ कर पिता परमेश्वर, और एक नई ज़िंदगी दे, नया जीवन देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कई सारे लोग इस सृष्टि को छोड़कर पिता परमेश्वर आपके ओर आ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जान को खो दे रहे हैं। उन सभी के आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमें, हमारे परिवारों को जीवितों के हिसाब में रखा है, महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। यदि हम भटके हुए हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं पिता परमेश्वर, होने दे, हम अपने तहे दिल से उस कमियां को मानकर पश्चाताप करने वाले हो सके, ताकि हम अपने गलतियों को सुधार कर एक नई ज़िंदगी से
एक नई तरीके से हम रहने वाले हो सके, ताकि हमें देखकर स्वर्ग में आनंद मनाया जा सके। हमारे चलन को देखकर, हमारे वार्तालाप को देखकर स्वर्ग में आनंद मनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर मुलुंड चर्च के सभी मेंबरान को, कल्याण चर्च के सभी मेंबरान को नाम बाय नाम आपके चरणों में समर्पित करते, बच्चे से लेके बुज़ुर्ग सभी को आशीर्वादित करना, उनके चिंता में, उनके परेशानी में, उनके दुख में, उनके संकट के समय पर आप उन्हें अच्छी सेहत, अच्छी आरोग्य देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर मांगते हैं वे जो घर से काम कर रहे हैं, वे जो बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, उन सभी के कामकाज में बल शक्ति प्रदान करना। पिता परमेश्वर उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खास करके जो इस महामारी से डरे हुए हैं, पीड़ित है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जिनकी सेहती हालत ठीक नहीं है, उन सभी को आपके चरणों में देते हैं। वे जो पैर दर्द या विभिन्न तरीके के दर्द में हैं, वे जो घर से दूर है, खास करके पिता परमेश्वर डॉक्टर, नर्स, पुलिस फोर्स, हर एक कर्मचारियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जो दिन प्रतिदिन इस महामारी के समय काम कर रहे हैं। हम सभी को सुविधाएं प्रबंध कर रहे हैं, चीज़ों के द्वारा, खान पीने के पदार्थों के द्वारा, उन सभी को आपके चरणों में देते हैं। पिता परमेश्वर हम मांगते हैं वे लोग जो घर के लिए निकले हैं, गांव में निकले हैं, चलते चलते हुए या गाड़ियों में, उन सभी को सुरक्षित महफूज आप पहुंचाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो जन्मदिन मना रहे हैं, वे जो वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर आपके आशीषों से आपने हमें नवाजा है, इसलिए धन्यवाद। हमारे सुख दुख में आपने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा है। पिता परमेश्वर जो भी आपने किया है हमारे अच्छे के लिए किया है, यह हमारा विश्वास है। कई बार हम रोते हैं, चिंतित है करते हैं, परेशान होते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, पर आप हमारा अच्छा ही सोचते हैं और हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। यही विश्वास हमारे दिल में, मन में लेकर हम आगे चलने वाले हो सके। आप जो हमारे चरवाहा हैं, आपके राह में सदा सर्वदा चलने वाले हो सके, ऐसा दुआ आपसे करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। अभिजीत और नेहा को आपके पिता परमेश्वर आशीर्वादित किया, सुंदर सी बेटी आपने उन्हें दिया है, इसलिए धन्यवाद। उनके परिवारों में आशीष उंडेला है, इसलिए धन्यवाद। खेस परिवार और पटेल परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके मांगते पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया में वे लोग मेंबर्स जो कहीं जाकर अटक गए हैं, दूसरे जगह पर है, किसी के घर पर रह रहे हैं, उनको आप महफूज रखना, सुरक्षित रखना। पिता परमेश्वर उनकी कमज़ोरी में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे कलीसिया के दोनों कलीसिया के बुज़ुर्गों के लिए, बच्चे लोग के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं। इन सभी को आप महफूज रखने, बल शक्ति बुद्धि प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए हम सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को अपने अपने भाषा में बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष देकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आशीष देकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।